श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आपका इस वीडियो में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी भक्तगण? तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के इस उपाय के बारे में। यह उपाय आप सबके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो बात करते हैं इस उपाय की। तो दोस्तों इस उपाय को कब करना चाहिए और इस उपाय के करने से आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है, तो सभी जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले यह उपाय आपके तो इस उपाय के करने से ही आपका तलाक चल रहा है, तलाक आपका नहीं होगा। डिवोर्स जो लोग कर रहे हैं वो डिवोर्स भी रुक जाएगा। तलाक जैसे समस्त जो आपके विवाद हैं वह सभी खत्म हो जाएंगे इस उपाय के करने से। इस उपाय को करने की विधि जानते हैं दोस्तों। चलिए सामग्री की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपको लेना है मक्खन। आपको मक्खन ले लेना है दोस्तों। थोड़ा सा आपको प्लेट में थोड़ा सा मक्खन ले लेना है। मक्खन आपको मार्केट में मिल जाएगा, या फिर आपके इधर पशु वगैरह हैं तो आप उनसे घर पर ही इस मक्खन को तैयार कर सकते हैं बड़े ही आसानी से, शुद्ध। ठीक है दोस्तों। दूसरी सामग्री की हम यहाँ पे बात करते हैं चंदन। यह रोली आपको बहुत ही आराम से चंदन घर पर मिल जाएगा आसानी से आपको मंदिर में तिलक लगाने वाला चंदन मिल जाएगा। इन दोनों सामग्रियों को आपको ले लेना है। सबसे पहली आपकी चंदन और दूसरी हो गई आपका मक्खन। इन दोनों सामग्रियों को आपको ले लेना है। उसके बाद आपको शंकर जी के मंदिर चले जाना है। यहाँ पे आपको शंकर जी के मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो शंकर जी की पूजा अर्चना कर लेनी है, जो भी आप रोज़ प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर करते हैं। यहाँ पर आपको मनोकामना के साथ आपको काम करना है। तो क्या पूजा स्टार्ट कर देनी है। सबसे पहले आपको मक्खन लेकर शिवलिंग के जो कटी भाग है, यहाँ पर कटी भाग दिख रहा है जहाँ से शिवलिंग जुड़ा होता है, यहाँ पे ये कटी भाग होता है। ये शिवलिंग का जो कटी भाग है, यहाँ पर आपको शिवलिंग के कटी भाग पर आपको मक्खन को आपको 7 बार आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। मक्खन को आपको ले लेना है 3 उंगलियों में। ठीक है दोस्तों, 3 उंगलियों में आपको ये जो 3-5 उंगलियां होती हैं उनमें से आपको 3 उंगलियों में, कैसी 3 उंगलियों में आपको मक्खन ले लेना है। 3 उंगलियों में मक्खन को लिपटा कर यहाँ पे कटी भाग जो दिख रहा है, इस नीचे सबसे नीचे जो कटी भाग दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ शिवलिंग जुड़ा होता है, इस तरीके से यहाँ पे आपको तीनों उंगलियों को शंकर जी के फेर कर देना है। इन मक्खन से आपको 3 उंगलियाँ फेर देनी है चारों तरफ गोलाई में। उसके बाद आपको उसमें इस तरीके से आपको जो कर देना है, तीनों उंगलियों से आपको मक्खन से इसके फेरे लगा देना है कटी भाग में। ठीक है, उसके बाद आपको मक्खन कर दिया। फिर आ गए आपकी चंदन की बात। तो यहाँ पे आपको चंदन हाथ से 7 जगह आपको चंदन लगा देना है। यह काम पति पत्नी का संबंध है, कभी समाप्त ही नहीं होगा इस उपाय के कर लेने से। यहाँ पर आपको चंदन कैसे लगाना मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इस तरीके से आपको चंदन लेना है। चंदन लेकर आपको इस तरीके से 7 बार आपको कर देना है। इस तरीके से आपको चंदन 7 जगह लगा देना है। 7 जगह आपको चंदन लगा देना है शंकर जी के। यहाँ पे 7 जगह चंदन लगा देना है। और यहाँ पे जो मैंने मक्खन का बताया है, तो मक्खन में आपको 3 उंगलियाँ लिपटा देनी है। तीनों उंगलियों लिपटाने के बाद यहाँ पे आप कटी भाग में फेंक देना है। चारों तरफ से आपको फेर देना है कटी भाग में। उस उपाय के करने मात्र से दोस्तों तलाक को रोका जा सकता है। डिवोर्स अगर चल रहा है महिलाओं और पुरुष का, तो यह भी आपका ख़त्म हो जाएगा सिर्फ इस उपाय मात्र के करने से। क्योंकि महाराज जी द्वारा बताया गया यह एक कारगर उपाय है, जिसके करने मात्र से ही पति पत्नी एक साथ रहेंगे और कभी डिवोर्स जैसी स्थिति नहीं बनेगी। तो इस उपाय को आप करें। लगभग अगर आप इसको 15 दिन कर लेते हैं तो आपका जो डिवोर्स और तलाक जो हो रहा है वह ख़त्म हो जाएगा। इस उपाय के करने से शंकर जी के द्वारा आपका डिवोर्स कभी होगा ही नहीं, पति पत्नी का संबंध एकदम अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तब तक के लिए